जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस कार्तिक मास में भगवान के चरणों की जिस मनुष्य ने भक्ति कर ली, समझ लो उसने अपना उद्धार कर लिया। क्योंकि कार्तिक मास में जो भगवान की भक्ति करते हैं, कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं, उनके पिछले जन्मों के और इस जन्म के किए हुए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में नियम से रहकर कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को पढ़ना या सुनना बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाला बताया गया है। और प्रातः स्नान के नियम का पालन करना, यथाशक्ति दान पुण्य आदि करना और सारा दिन भगवान को याद रखना, यही भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। और जो इस कर्तव्य को भली भांति से पूर्ण करते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा हो जाती है। तो कार्तिक मास महत्म्य के 8वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से कार्तिक मास के नियमों के बारे में प्रश्न किया था और देवऋषि नारद जी राजा पृथु को कार्तिक मास के नियमों के बारे में कथा सुना रहे हैं। तो अब उससे आगे की कथा। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, 2 घड़ी रात रह जाए तो उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि को लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि पर जाए। मनुष्य की निर्मित नहर आदि से देवताओं की बनाई हुई नदियों में और संगम स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ स्थान में अगर स्नान किया जाए तो उस समय भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से इस कार्तिक मास में तीर्थ स्नान करने का अवसर आपने दिया है। इसके पश्चात भगवान जी को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र यह है कि लक्ष्मीपति भगवान को, जलाशायी भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, हे प्रभु, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयागराज में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि, वेद और यज्ञ आदि सहित 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किए, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश्वर, हे दामोदर, आपको नमस्कार करके मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हो जाएं। हे हरि, हे श्री कृष्ण, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ्य को आप श्री राधा रानी सहित अंगीकार कीजिए। हे श्री राधा कृष्ण भगवान जी, मुझ पर कृपा कीजिए। जन्मों जन्मों से आपसे बिछड़ा हुआ हूँ, इस बार मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। अपने चरणों में मेरे को लगा लीजिए। भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात भागीरथी गंगा, श्री हरि विष्णु भगवान जी, भगवान शिव और सूर्यदेव नारायण को स्मरण करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल ना लगावें। प्रथम शरीर मलकर स्नान करें, फिर यथा उचित मंत्र द्वारा स्नान करें। स्नान करने के मंत्र का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। भक्ति भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। श्री हरि विष्णु भगवान जी की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक मास के व्रत करने वालों की रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। भागीरथी गंगा जी, तीर्थ शोण आदि नद, सप्त सागर आदि मुझे पवित्र करें।
अदिति आदि पतिव्रताएं, यज्ञ सिद्धि, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्रा धारण कर देवताओं, ऋषियों और पितरों के निमित्त तर्पण करे। कार्तिक के मास में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदनंतर जल में से बाहर निकलकर पवित्र वस्त्रों का हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थों और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य के मंत्र का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करता हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को श्री राधिका जी के सहित आप ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी स्वकर्म करने वाले ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ, मुख में वेद और संपूर्ण अंगों में देवता निवास करते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान की स्वतः ही पूजा हो जाती है। ब्राह्मण को भगवान ने साक्षात अपना स्वरूप बताया है, इसलिए कभी भी ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। हे राजन, पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए अपने कल्याण को चाहने वालों को कभी भी इनका अपमान और विरोध नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान जी की अति प्यारी और भगवान श्री राधा कृष्ण जी को अति प्रिय तुलसी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें उत्पन्न किया, मुनियों ने तुम्हें पूजा है, सो तुम मेरे कष्टों का हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला श्री नारायण भगवान की सालोक्यता को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, कार्तिक मास में भगवान की भक्ति से रोगों का नाश हो जाता है, सब पापों का नाश हो जाता है, मनुष्य को उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान जी के परम प्रिय इस कार्तिक मास में भगवान के चरणों में मन लगाकर कथा को श्रवण करना चाहिए। हे राजन, जिसकी कथा सुनने में रुचि है, जिसका भगवान की कथा को सुनने में मन लगता है, समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर भगवान ने अनंत कृपा की है। क्योंकि जिस मनुष्य का मन भगवान की कथा को सुनने में लग जाता है, उस मनुष्य का ये अंतिम जन्म होता है, उसे दोबारा 84 लाख योनियों में या मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ता, उसका इसी जन्म में उद्धार हो जाता है। इसलिए बारंबार कहा गया है कि भगवान की कथा से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ साधन भगवान की प्राप्ति करवाने वाला नहीं है। हे राजन, यही कथा अगर कार्तिक मास में मनुष्य सुन ले तो वो भवसागर से आसानी से पार हो सकता है। हे राजन, कार्तिक मास के इस अध्याय की कथा को सुनने से भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है, मनुष्य को सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त होते हैं। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिनकी भगवान की कथा सुनने में रुचि है, जिनको भगवान की कथाओं से प्रेम है, उनका इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। वास्तव में इस घोर कलयुग में भगवान से प्रेम होना, भगवान की कथा से प्रेम होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। चाहे हम हों, चाहे आप हों, अपने आसपास हम सब देख सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वास्तव में जिनके ऊपर भगवान की अति ज्यादा कृपा होती है, उन्हीं का मन भगवान की कथा सुनने में लगता है, वही भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, वही भगवान से प्रेम कर सकते हैं। साधारण मनुष्य कभी भी भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। साधारण मनुष्य यही चाहते हैं कि उन्हें जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त हों, सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पति मिले, बहुत ज्यादा धन हो, बहुत ज्यादा बड़ा घर हो, बहुत ज्यादा बड़ी कोठी हो, संसार के सभी सुख सुविधाएं हर कोई चाहता है। भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने श्री मुख से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही मेरी तरफ आता है, अर्थात मेरी भक्ति करता है। बाकी सब तो संसार से प्रेम करने वाले हैं, और जो मेरे से प्रेम करता है, हे अर्जुन, उसका मैं संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ।
तो यहीं पर आज की कथा का हम विश्राम करते हैं। अगले भाग में आप आगे की कथा सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय गंगा यमुना सरस्वती मैया की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।